नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार इस वक्त सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि एक्शन मोड में दिख रही सरकार की वजह से भी सुर्खियों में है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है, तो दूसरी तरफ राजधानी पटना की सड़कों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़ ढीली नहीं पड़ने वाली। जैसे ही जेपी गंगा पथ पर अपराध की साजिश की भनक लगी, पुलिस ने बिना देर किए घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद फरार चल रहे अपराधी को दबोच लिया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि संदेश है कि अपराधियों के लिए बिहार में अब जगह कम होती जा रही है। उधर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर, रणनीति पर मंथन और आखिरी दिन तक उम्मीदवारों का नाम सामने ना आना, सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों पूरी तैयारी में है। सरकार प्रशासनिक मोर्चे पर सतर्क है तो राजनीतिक मोर्चे पर भी वो एक्टिव है। यही वजह है कि बिहार का माहौल इस वक्त हाई वोल्टेज में है, जहां समय से पहले तेज और कार्रवाइयां हमें दोनों देखने को मिल रही हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों जगहों पर एक साथ हलचल तेज हो गई है। एक और राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है, तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इन दोनों घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बिहार का राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल और भी ज्यादा गरमाने वाला है। जेपी गंगा पथ पर पुलिस की कार्रवाई, अपराधियों को सीधा एक्शन मैसेज। तो चलिए सबसे पहले बात पटना में हुए एनकाउंटर की करते हैं। आपको बता दें कि पटना में अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने खूब सुर्खियां बटोरी है। राजधानी के फेमस जेपी गंगा पथ पर पुलिस और एक कुख्यात अपराधी जो शार्प शूटर था, उनके बीच मुठभेड़ हुई। ये इलाका, जिसे आमतौर पर पटना मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, वो हाल के सालों में शहर का बहुत खास नजारा देखने वाला और संवेदनशील क्षेत्र भी बन चुका है। मामले को लेकर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक फरार अपराधी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है, जहां सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जहां मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान अमित कुमार के रूप में भी बताई जा रही है, जो कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से लूट, रंगदारी और हथियार रखने जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। मुठभेड़ के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस का भी कहना है कि ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई और पूरा प्रोसेस कानून के दायरे में हुआ है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। विपक्ष अक्सर सरकार पर अपराध पर लगाम लगाने में असफल बताकर उन्हें घेरने की कोशिश करता है, जबकि सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जेपी गंगा पथ जैसे बिजी और सार्वजनिक इलाके में मुठभेड़ होना ये बताता है कि अपराधी अब भी एक्टिव चल रहे हैं, लेकिन हाँ, साथ ही ये भी मैसेज देता है कि पुलिस एक्टिव है और तुरंत कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाना किसी भी सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसे कम जरूर किया जा सकता है, उसे काबू में जरूर लाया जा सकता है कार्रवाई के जरिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार खास अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तकनीकी निगरानी, गुप्त सूचना सिस्टम और खास टीमों के जरिए अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। हाल ही में मुठभेड़ को भी इसी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी क्लियर किया कि किसी भी संदिग्ध कार्रवाई की जांच की जाए और अगर कोई प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे नियम के अनुसार उसके खिलाफ कदम भी उठाए जाएं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आरजेडी ने उठाया बड़ा कदम। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव नजदीक है। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है।
पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि उम्मीदवार तय करने का आखिरी अधिकार पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिया जाएगा। यह निर्णय इस बात का संकेत है कि पार्टी इस बार बेहद सोच समझकर अपना दांव चलना चाहती है। साथ ही बैठक में और क्या कुछ भी हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी की बैठक पटना में हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जहां चर्चा के बाद ये तय हुआ कि पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नामांकन के आखिरी दिन ही करेगी, यानी आखिरी पल तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये रणनीति विरोधियों को भ्रम में रखने और संभावित क्रॉस वोटिंग या फिर गठबंधन समीकरणों को आखिरी समय तक साधने के लिए अपनाई जाएगी। बिहार से इस बार राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। ऐसे में 5वीं सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यही वजह है कि आरजेडी इस सीट को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसके साथ ही पार्टी के अंदर कई नामों की चर्चाएं भी चल रही हैं। कुछ हलकों में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। आरजेडी की रणनीति ये भी हो सकती है कि वो ऐसा चेहरा सामने लाए जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों समीकरणों को साध सके। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन और गठबंधन की गणित हमेशा से ही खास भूमिका निभाती है। ऐसे में उम्मीदवार का चयन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक संदेश होने वाला है। पार्टी ये भी देख रही है कि विपक्षी एकता के सवाल पर उसकी स्थिति क्या होगी और किस तरह वो खुद को मजबूत एक विकल्प के रूप में पेश कर सकती है। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में ये भी बात चल रही है कि आखिरी दिन नाम घोषित करने से बाकी दलों के लिए रणनीति बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और अगर आरजेडी कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाती है तो उसका असर विधानसभा के भीतर मतदान के दौरान भी देखने को मिल सकता है। पार्टी के भीतर ये संकेत भी दिया गया है कि आखिरी फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा, जिससे आंतरिक खींचतान की संभावना कम हो जाती है। जहां एक तरफ राजनीति में रणनीति बन रही है तो वहीं राजनीतिक नजरिए से अगर इसे देखें तो राज्यसभा चुनाव और कानून व्यवस्था की घटनाएं आपस में सीधे तौर पर जुड़ी भले ना हो, लेकिन दोनों का असर जनता की धारणा पर ही पड़ता है। चुनावी माहौल में हर घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेर सकता है, वहीं सत्ता पक्ष अपनी शक्ति को उपलब्धि के रूप में पेश कर सकता है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव का नतीजा भले ही संख्या बल के आधार पर काफी हद तक तय माना जाता हो, लेकिन 5वीं सीट को लेकर सियासी रस्साकसी जारी है। आरजेडी का आखिरी दिन तक नाम छिपा कर रखना यह दिखाता है कि पार्टी इस सीट को गौरव का सवाल मान रही है। अगर सीट हाथ से निकलती है तो विपक्ष इसे नेतृत्व की रणनीति और असफलता के रूप में पेश कर सकता है। दूसरी ओर पटना की मुठभेड़ से यह संकेत मिलता है कि प्रशासनिक स्तर पर अपराध के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि हर मुठभेड़ के बाद पारदर्शिता और सही जांच की मांग भी उठती है। विपक्ष से लेकर कुछ संगठन तक का ये मानना है कि ऐसी घटनाओं की सही जांच होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी दायरे में हुई है, क्योंकि बिहार का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ चुनावी रणनीति और सामाजिक समीकरण बेहद जटिल होते हैं। राज्यसभा जैसी अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली में ये तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है, यानी कि कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जैसे जैसे नामांकन की तारीख नजदीक आएगी, सियासी सरगर्मियां और ज्यादा तेज होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि संभावित नामों की अटकलें और अंदर खाने की बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा। वहीं पुलिस की हालिया कार्रवाई के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किए जाने की भी संभावना है। साथ ही बिहार इस समय 2 खास मोर्चों पर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। एक ओर राज्यसभा चुनाव की रणनीतिक चाल, दूसरी ओर अपराध के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई। दोनों ही घटनाएं ये दिखाती हैं कि राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज रफ्तार से चल रही है। आने वाले दिनों में इनका क्या परिणाम निकलता है, इस पूरे प्रदेश की इस पर नजर टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।